राधा स्वामी साधकों, यह जीवन कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन यदि सतगुरु की शरण में रहकर जीवन जिया जाए तो बड़े से बड़ा पाप भी आत्मशुद्धि का माध्यम बन सकता है। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक भूल की, लेकिन सतगुरु की कृपा से उसकी आत्मा का उद्धार हुआ। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अज्ञानवश भटक जाती है, लेकिन सतगुरु की रहमत उसे फिर से सही राह पर ले आती है। एक समय की बात है। यह घटना 1960 के दशक की है। एक सुनार जो महाराज सावन सिंह जी का शिष्य था, अपने आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती चरण में था। उसने सतगुरु से नामदान तो ले लिया था, लेकिन सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर गलत राह पकड़ ली। धन की लालसा में वह नकली सिक्के बनाने लगा, लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता था। कुछ समय बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 5 वर्ष की कड़ी सजा सुना दी। अब सोचिए, एक साधक जिसने नामदान लिया था, सतगुरु की छत्र छाया में था, लेकिन फिर भी मोह माया के कारण अधर्म के मार्ग पर चला गया। अब जेल की कठिनाइयां उसके सामने थीं। सजा के रूप में उसे जेल में चक्की पीसने का काम दिया गया। शुरुआत में वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा के भीतर एक बदलाव आने लगा। हर दिन जब वह चक्की घुमाता तो उसका हृदय रोता। एक दिन जब उसकी पीड़ा चरम पर पहुंच गई तो उसने पूरे मन से सतगुरु को पुकारा, हे सतगुरु, यदि आप कृपा कर मुझे इस कारागार से मुक्त कर दें तो मैं आजीवन डेरा में आटा पीसने की सेवा करूंगा। साधकों, इस संसार में केवल कर्मों का ही खेल नहीं चलता। यहां एक और शक्ति कार्य करती है, सतगुरु की कृपा। जिस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा मिली थी, वह मात्र 5 महीने में रिहा हो गया। क्या यह कोई संयोग था? नहीं, यह सतगुरु की दयालु दृष्टि थी, जिसने उसे उसके संकल्प की याद दिलाई और डेरा वापस बुला लिया। रिहाई के बाद वह साधक बिना रुके सीधे डेरा पहुंचा। वहां महाराज सावन सिंह जी सत्संग दे रहे थे। सत्संग समाप्त होते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे सतगुरु, मैंने नामदान की बख्शीश तो प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी मोह माया में पड़कर बेईमानी कर बैठा। इस पाप के कारण मुझे जेल जाना पड़ा। वहां जब मैं चक्की पीस रहा था तो मैंने आपसे प्रार्थना की कि यदि मुझे जेल से छुड़ा दें तो मैं डेरा में आकर आटा पीसने की सेवा करूंगा। अब जबकि मैं रिहा हो गया हूं, कृपया मुझे यह सेवा प्रदान करें। महाराज सावन सिंह जी मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, बेटा, तुमने देखा कि जेल में परमात्मा अधिक याद आता है, लेकिन डेरा में अब बिजली से चलने वाली चक्की है। तुम्हें अब आटा पीसने की जरूरत नहीं। अब जब भी तुम आधा घंटा भजन करते हो तो उसे 1 घंटा कर दो। यदि 1 घंटा करते हो तो उसे 100 घंटे कर दो। यही सेवा तुम मेरे लिए कर सकते हो। साधकों, यह केवल एक साधक की नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। हम भी संसार के प्रलोभनों में पड़कर अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें परमात्मा की याद आती है। यह जीवन एक भ्रम है। इंसान सारी उम्र इसी धोखे में जीता है कि वह लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन यह सिर्फ उसका वहम होता है। सच्चाई तो यह है कि आपके होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, ना तो उसकी चाल रुकती है, ना ही जमाना बदलता है। बस जब पेड़ सूखने लगता है तो परिंदे अपना ठिकाना बदल लेते हैं। असल सवाल यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि वहां पहुंचकर हमारी इंसानियत बची या नहीं। शरीर सुंदर हो या ना हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल सकते हैं लेकिन शब्दों को नहीं। शब्दों की ताकत इंसान को अमर बना देती है। हमारी वाणी वीणा होनी चाहिए, बाण नहीं। जब वाणी वीणा बनती है तो जीवन में संगीत गूंजता है, और जब वाणी बाण बनती है तो जीवन में महाभारत छिड़ जाता है। किस्मत ही तो करवाती है कठपुतलियों का खेल।
वरना इस जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। यह जीवन एक मिट्टी का दीपक है। तेल खत्म, खेल खत्म। लेकिन साधकों, यह जीवन केवल मोह माया में भटकने के लिए नहीं दिया गया। यह हमें आत्मशुद्धि और भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए मिला है। यही सीख हमें इस साधक की प्रेरणादायक कथा से मिलती है। गलतियां मनुष्य से होती हैं, लेकिन सतगुरु की कृपा से हम सुधर सकते हैं। सच्ची सेवा केवल बाहरी श्रम नहीं, बल्कि ध्यान और भजन की साधना भी है। भजन और ध्यान को बढ़ाना ही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा जी कहते हैं, हम व्यापारी हैं और इस संसार में व्यापार करने के लिए आए हैं। कोई 50 वर्षों की सांसों की पूंजी लेकर आया है, कोई 60, कोई कम, कोई ज्यादा। लेकिन असली व्यापार किसका करना है? नाम का। यदि आत्मा शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो समझो कि यह पूंजी व्यर्थ चली गई। नाम के बिना हम जो कुछ भी करते हैं वह पराया बोझ ढोने के समान है। और जब मृत्यु आएगी तो हम यमदूतों के हवाले होंगे, नरकों में चले जाएंगे, 84 के चक्कर में फंस जाएंगे। हम या तो परिवार का बोझ ढोते हैं, या समाज और धर्म का, या शरीर का। लेकिन न शरीर साथ जाएगा, न परिवार, न जाति मजहब, न संसार। यह सब पराया काम है। नाम की मिठास पाना ही हमारा असली काम है। बिना नाम के सारे कर्म व्यर्थ हैं। जन्म और मृत्यु के चक्र से बचने की एकमात्र दवा है भजन, सुमिरन और शब्द धुन की कमाई। जो कहते हैं, मैं कल से भजन करूंगा, मैं कल से साधना करूंगा, उनके लिए बाबा जी कहते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितने भी संदेश भेज लो, कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ भजन सुमिरन करना ही पड़ेगा। शब्द धुन की कमाई ही असली चीज है। साधकों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी